तो नमस्कार दोस्तों, आज कैनरा बैंक के Q2 के रिजल्ट्स पब्लिश हो गए हैं और बैंक ने सारे ही पैरामीटर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। बैंक के रेवेन्यूज़ भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं और साथ साथ प्रॉफिट तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हुआ ही है। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो इस क्वार्टर में बैंक के रेवेन्यूज़ आ रहे हैं 20,107 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 18,177 करोड़ थे और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक के रेवेन्यू 17,064 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बैंक के रेवेन्यूज में 11% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें 18% ग्रोथ आई है और दोनों ही अच्छे नंबर हैं। बैंक ने दोनों ही पैरामीटर पे देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आ रही है 7,434 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 6,785 करोड़ थी और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में 6,274 करोड़ रुपये थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में भी डबल डिजिट की ग्रोथ मिली है 10% की और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये 18% से इंक्रीज़ हुए हैं। तो नेट इनकम में देखें तो काफ़ी अच्छे से बैंक ने इस क्वार्टर में अपनी इंक्रीज़ करी है। उसके बाद बात करें बैंक के नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में जो बैंक का आया हुआ है 2,525 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,022 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 1,333 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बहुत ही बढ़िया 25% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बिल्कुल 89% का ज़बरदस्त बूस्ट मिला है बैंक को उसके नेट प्रॉफिट के अंदर। और इसको देख के बिल्कुल क्लियरली पता लगता है कि बैंक ने अपने रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज़ कर पाए हैं और साथ साथ उसको अच्छे से प्रॉफिट में भी कन्वर्ट किया है। उसके बाद बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 13 रुपये 92 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 11 रुपये 15 पैसे थी और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 35 पैसे थी। और यहाँ पे देखें तो सेम नेट प्रॉफिट इतना है, इसमें भी 25% और 89% ग्रोथ मिली है क्वार्टर क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे। उसके अलावा बात करें बैंक के ग्रॉस एनपीएस की, तो इस क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपी आ रहे हैं 6.37%, जबकि पिछले क्वार्टर में 6.98% थे और सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीएस 8.42% थे। यहाँ पे भी देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे यानी कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी बैंक ने अपने ग्रॉस एनपीएस को कम किया है और ये काफ़ी अच्छा साइन है कि बैंक अपनी एसेट्स को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। उसके बाद बात करें बैंक के नेट एनपीएस की, तो इस क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीआर हैं 2.19%, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.48% थे और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के एनपीएस 3.21% थे। यहाँ पे हम देखें तो बैंक ने क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन बेस पे दोनों पे ही अपने नेट एनपीएस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी है, बल्कि कंट्रोल किया है। तो इसे देखें तो बैंक ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, बैंक का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, रेवेन्यूज भी इंक्रीज़ हुए हैं और साथ साथ अपने एनपीएस को भी उसने रिड्यूस करा है यहाँ पे। तो कुल मिला के देखें तो बहुत ही बढ़िया बैंक के रिजल्ट्स आए हैं। उसके बाद बात करें अभी के जो है बैंक के शेयर प्राइस की, तो आज के बैंक का शेयर प्राइस चल रहा है 259 रुपये और आपको बता दें ये आज की डेट में एक अंडर वैल्यूड प्राइस है, अंडर वैल्यूड बैंक है, क्योंकि स्टॉक का जो पीवाई है वो आ रहा है 5 का, जबकि इंडस्ट्रियल पीवाई देखें तो वो 11 का है। तो यानी कि जो भी सरकारी बैंक को जो इंडस्ट्री हम बोलेंगे उसका 11 का पीवाई है, लेकिन कैनरा बैंक का अभी भी 5 का पीवाई है। तो काफ़ी अच्छा चांस है उन लोगों के लिए जो इस तरह के बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो परफॉर्मेंस भी बैंक का अच्छा है और साथ साथ अभी अंडर प्राइस भी है। तो उस तरह से अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रिजल्ट्स के बेसिस पे नहीं, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होंगी, तब आप डिसीजन लीजिए कि आपको बैंक के साथ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बिल्कुल आपको इसको होल्ड करके रखना चाहिए और फिर आपको धीरे धीरे आप देखेंगे तो और अच्छे से प्राइस भी इसका और टाइम में इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से बैंक के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।